जय श्री राम। सो हम ओशो जेन टैरो कार्ड को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है वो अंडरस्टैंडिंग द पेज ऑफ कप्स। ये जो है पेजेस का कार्ड है, जिसके कंपैरिजन में हमारा जो राइडर विद टैरो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ये है पेज ऑफ वाटर एंड दिस इज पेज ऑफ कप्स। पेज मतलब मैसेंजर्स है, गुड न्यूज़ है। और जो पेज ऑफ कप्स रिफ्लेक्ट करता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? कुछ न्यू सरप्राइजेस, समथिंग न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड फिश हेयर सिंबलाइजेस अ सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है, एंड बट बिकॉज इट्स अ वाटर एलिमेंट, कप एलिमेंट का कार्ड है, तो हम हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कोई नया रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहा है। इफ नॉट रिलेशनशिप, समथिंग गुड इज कमिंग टुवर्ड्स इन योर लाइफ, टुवर्ड्स यू एंड इन योर लाइफ, एंड इट विल बी अ सरप्राइज। ठीक है, सो यस, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। कहीं गुड न्यूज़ का मैसेंजर है ये कार्ड, न्यू रिलेशनशिप का मैसेंजर है, हो सकता है किसी न्यू बिजनेस डील का भी मैसेंजर हो, डिपेंड्स ऑन योर situation. So let's continue with this Osho Gen Tarot card, that is understanding. So how it is related to the page of cups. Basically you can say Osho Gen cards जो है वो extension है Rider with Tarot work, और ये oracle cards है which is gives us some गाइडेंस। सो ये कार्ड क्या है? ये कार्ड हमें क्या गाइडेंस दे रहा है? अगर आप देखोगे तो एक बर्ड है, ठीक है, जो ऐसा लगता है पिंजरे में है, बट कोई पिंजरा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई गेट नहीं है, खुला आसमान है यहाँ पे। और जो ये बार्स भी है ना, वो भी धीरे धीरे ना खत्म हो रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं जैसे ना कि वो इनविजिबल होते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो बार्स हैं वो क्या है? वो बेसिकली बार्स शो कर रहे हैं हमारे माइंड में जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको, या ऐसी कोई कंडीशनिंग जो हमें लगता है कि वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। अगर आप देखोगे तो कोई गेट नहीं, इट इज ओपन। ये बर्ड कभी भी उड़ के जा सकता है अगर वो चाहे। अगर नहीं उड़ रहा तो उसकी खुद की विलिंगनेस से वो नहीं उड़ रहा है, या फिर उसने खुद को अपना कंडीशन कर लिया, किसी और के कुछ कहने से वो अफेक्ट हो गया, वहां पे है। कार्ड इज पॉजिटिव। अगर आप बैकग्राउंड भी देखोगे तो वी हैव द व्हाइट, वी हैव द ब्लू। ठीक है, ये व्हाइट एंड ब्लू एक न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं। ठीक है, इमोशंस को शो करते हैं। ये ब्लैक क्या करते हैं? हम ब्लैक रिफ्लेक्ट्स नेगेटिविटी, और यहाँ पर ब्लैक का मतलब है आपके अंदर की नेगेटिविटी, अंदर की ब्लॉकेजेस। एंड अगर आप इसको भी देखोगे ना, बर्ड के कलर को भी, तो वो व्हाइटिश ऑरेंजेस ये कलर थे, वो डिजायर्स को शो करते हैं कि आपके अंदर कितने ज्यादा डिजायर्स हैं। फिर ये वाला ऑरेंज है, तो यहाँ पे अगर ऑरेंज है तो ये येलो क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज वो एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बर्ड, उनको देखकर इसका भी क्या मन कर रहा है? दैट बर्ड वांट्स टू फ्लाई। ठीक है, और हो सकता है ये इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, या वो इस पे इंस्पायर हो रहा हो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, बट एट द एंड वो क्या कर रहे हैं कि या तो वो उनको फेस करने के लिए तैयार है, अब जो मर्जी सामने आ जाए, आई एम रेडी टू फेस, या फिर वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि इफ दे कैन फ्लाई हाई व्हाई कांट आई, राइट। तो वो इंस्पिरेशन भी है, वो इट इज ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज टू फेस योर फियर्स ऑल्सो। अगर किसी चीज से घबरा के आप रुके हुए हो तो उसको फेस करो, और आपको पता भी नहीं चला कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। जो डर है सिर्फ माइंड में है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। सो दिस कार्ड बेसिकली शोज टू गो आउट, ठीक है, टू लिव योर लाइफ, सोर अबव द स्काई। ठीक है, सोर अबव द सन, बेसिकली ईगल की तरह ऊपर उड़ो और देखो पूरी दुनिया को। ठीक है, अपनी प्लानिंग करो। एंड इट इज ऑल्सो शोज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। अगर ये कार्ड आ रहा है और किसी कोई ऐसा है जो बोले कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा, तो ये क्लियर है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। जो भी है उसके दिमाग में है, उसका कोई डर है, उसकी कोई नेगेटिविटी है, जिससे उसे अब फेस करना ही पड़ेगा। और अगर कुछ था भी तो वो भी धीरे धीरे इट इज गोइंग अवे। तो अब नाउ इट हैज, दिस इज द टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग का मैसेज लेकर आता है। बर्ड्स तो हमें पता है ये फ्रीडम को शो करते हैं, तो दिस शोज गो आउट ऑन योर फ्रीडम एंड यू डिजर्व टू बी फ्री। Basically you are free, you need to get free from your mind. ठीक है, so this card, what message this cards bring is, the message brings is that start your beginning, fly high। ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग हियर मीन्स अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू इट, अंडरस्टैंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अंडरस्टैंड दैट जो फियर्स आपको डरा रहे हैं आप उससे बहुत बड़े हो। ठीक है, फियर्स को, डर को, नेगेटिविटी को बड़ा मत बनाओ, खुद को बड़ा बनाओ, खुद की पॉजिटिविटी को बड़ा बनाओ, ताकि आप उन सबको
फेस कर जाओ, यू कैन ओपन योर विंग्स एंड द होल स्काई इज योर्स, ठीक है। आप अगेन आई एम सेइंग, पहली बात तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई केज नहीं था, कोई जेल नहीं थी, लेकिन इन केस थी भी ऐसी कंडीशंस, तो वो अब धीरे 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 खत्म हो रही है, आपको रास्ता मिल रहा है, लेकिन स्टेप तो आपको उठाना ही पड़ेगा। In the inner sky, in the inner world, freedom is highest value. Everything else is secondary, even blissful ecstasy. ठीक है, there are thousands of flowers, uncountable, but they all become possible in the climate of freedom. तो what these lines says in the guidebook, कि सबसे बड़ी जो खुशी है वो फ्रीडम की है। नो मैटर आपके पास पिंजरा सोने का भी हो तो सोने पिंजरा ही रहता है, ठीक है, उसे फ्रीडम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो नो मैटर आपके पास आप कितने भी आराम से हो, नो मैटर आपके पास कितना ऐशोआराम है या आप कितनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, लेकिन अगर फ्रीडम नहीं है तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जितने सारे फ्लावर्स जो हम देखते हैं इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, वो भी तभी हम देख पाते हैं क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, वो फ्रीडम से ग्रो कर पाते हैं, ब्लॉसम कर पाते हैं, वरना शायद हमें उनकी खुशबू, उनका रंग भी नहीं पता चलेगा। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज freedom. Go and get your freedom. This is the message of the card. This is what I understand with this card. आप लोग को जो समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।